कि क्लास जो है इसका 1857 के विद्रोह का आपका लगभग क्लास 3 क्लास लगभग हो चुका है, चौथा क्लास है शायद ना, क्या बजेगा 3 क्लास हो चुका है। 1857 के विद्रोह का 3 क्लास ख़त्म हो चुकी है और चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ था उसका क्या प्रभाव रहा या किस प्रकार का उसका स्वरूप रहा है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया, सुना, पढ़ा 1857 का विद्रोह हुआ क्यों हुआ। नहीं, लोगों में कुछ असंतोष था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है वह असंतोष था, जिस कारण ने लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। दूसरी बात, सैनिकों में सबसे अधिक विरोध हुआ, सैनिकों ने सबसे अधिक विद्रोह किया। और इस विद्रोह में तुम सभी जानते हो कि इधर जो क्या बोलते हैं चर्बी वाले कारतूस कांड इसका तात्कालिक कारण बना, लेकिन इसके अलावा सैनिकों में बहुत सारा तरह का असंतोष था, जैसे कि कम वेतन पर काम करवाना, समुद्र के पार युद्ध करने के लिए भेजना, क्या जैसे कि ऊंचे ओहदे पर बहाली नहीं करवाना, क्या नीच भावना से देखना, और सबसे भयावह रूप तब छा गया जब एक एनफील्ड राइफल सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया और उस एनफील्ड राइफल में राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की बातें फैली। यह घटना भयावह रूप ले लिया। एकदम शॉर्टकट मैं खींच रहा हूं क्योंकि आगे क्लास भी देना है। फिर क्या हुआ, तो एनफील्ड राइफल का में जो कारतूस था, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी वाली बात जो आई, जिससे हमारे लोगों में धर्म भ्रष्ट होने की आशंका हुई और उन्होंने इनकार किया उस राइफल को चलाने से। इसका पहला विरोध ये मंगल पांडे ने किया। और मंगल पांडे ने जब इसका विरोध किया तो मंगल पांडे को सबसे पहले पकड़ कर क्या किया गया, फांसी पे लटका दिया गया। अब स्वाभाविक बात यह है कि अगर तुम्हारे आदमी को कोई फांसी पे लटका देगा तो तुम्हारे अंदर उस आदमी के खिलाफ भावना भर के, उसके खिलाफ जो है, जो तुम्हारे आदमी को फांसी पर लटकाया है, उसके प्रति आक्रोश होगा। तो लगभग कितना सैनिक था, 90 सैनिकों ने, 90 लोगों ने उसका विरोध किया और 90 को क्या किया गया, 10 साल के लिए सजा दिया गया था गिरफ्तार कर। अब इस 90 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये भयंकर भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई और पूरे क्षेत्र में फैल गया यह बात। सरकार को बहुत ही अधिक विरोध का सामना करना पड़ा। तुम लोगों ने कल क्लास किया, कल पढ़ा, इनके लखनऊ से बेगम हयात महल कमान संभाल रही थी, नेतृत्व कर रही थी। आप लोगों ने पढ़ा झांसी से लक्ष्मीबाई कमान संभाल रही थी, है ना। बरेली से खान बहादुर खान कर रहे थे। हमारे दिल्ली से सबसे मेन जो थे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहे थे और उनका साथ दे रहा था कौन, वक़्त खान दे रहा था साथ, है ना। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा, हम अपने बिहार में लोकप्रिय 80 वर्ष के व्यक्ति जो थे बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया, विद्रोह को बढ़ाया, विरोध को बढ़ाया, लोगों को प्रेरित करने का काम किया, है ना। और ये सब विरोध किए। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से लोगों को प्रेरित
प्रेरित करने का काम किया, लोगों को उकसाने का काम किया, लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काने का काम किया। नहीं, और ऐसा भी कह सकते हैं भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण भी करने का काम किया। आज हम लोग बिहार की ओर अग्रसर हैं। आज बिहार में जो 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप रहा, क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि बिहार से प्रमुख 1857 ईस्वी क्रांति का प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वह बाबू कुंवर सिंह। इनके बारे में कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। इससे पहले आप लोग कविता पढ़े होंगे, झांसी की रानी के बारे में भी कहा गया है। नहीं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पता है, इसको पुरुष की संज्ञा दी गई है। एक अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से एक लौता व्यक्ति, एक लौता जो है वह पुरुष की भूमिका में कौन, किसने काम किया? ऑप्शन अगर 2-4 दे दे महिलाओं का नाम, समझा, तो पुरुष समझ के पुरुष नहीं खोजने लगना। हाँ, लक्ष्मीबाई में क्लिक कर देना, समझ गया। बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व की भूमिका निभाई उन्होंने 1857 के विद्रोह में। दूसरी बात, हिरोज का सामना करना पड़ा था उन्हें, है ना, हारी नहीं थी वो। कुंवर सिंह जो थे वह अपने आरा जिला के जगदीशपुर के जमींदार थे। उसके भी खोलो रे, फ्री खोलो। पॉज किया है। जहां देखो इधर हो गया। ईस्वी क्रांति में बाबू कुंवर सिंह जो थे वह आरा के निकट जगदीशपुर के जमींदार थे और ये इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इनका एक भाई अमर सिंह था जो इनके मरने के बाद वह आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन वह भी शिकार हो गया, वो भी मारा गया था। बाबू कुंवर सिंह के बारे में जानते होंगे, जब ये लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, ये भी कभी अंतिम मरते दम तक हार नहीं माने, हारे नहीं, ये अमर हो गए, ये हार नहीं माने। जब ये नदी पार कर रहे थे उस समय में इनके हाथ में बाजू में गोली लगी थी और इन्होंने अपने शरीर में जहर न फैले इसके लिए क्या किया, अपने हाथ द्वारा गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया, है ना। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद संक्रमित हो गए, वो हाथ कट गया था, तो जिस कारण से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। उसके बाद आंदोलन को बढ़ाने का काम अमर सिंह ने किया था, लेकिन उनको उनकी भी गिरफ्तारी करके उन्हें भी वो भी उनकी मर गई। उसके बाद सुनो, इस विद्रोह का प्रभाव कहाँ तक पड़ा। इन यूपी जानते हो, उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, बनारस, ये सब में वीर कुंवर सिंह जो गए थे, प्रचार प्रसार किए थे, प्रचार प्रसार करके और वहाँ के लोगों को प्रेरित किया था, है ना। अंग्रेजी सरकार जो है वह जब उसको लग रहा था कि वीर कुंवर सिंह इस आंदोलन को खूब बढ़ा रहा है, तो उसको गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया। हाँ, 25,000 का इनाम घोषित किया था। सुनो, इसी आंदोलन जुड़ा हुआ है एक और आंदोलन से, बहावी आंदोलन से। यह आंदोलन जो है वह बहावी आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे, अरब में शुरू किए थे अब्दुल बहाव नाम के व्यक्ति ने। बहावी आंदोलन को शुरू किया, कौन किया था, अब्दुल बहाव नाम का आदमी था जो इस आंदोलन को शुरू किया था, और उसी के नाम पर इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, बहावी आंदोलन नाम पड़ गया था, है ना। और भारत में बहावी आंदोलन को शुरू किया बरेली के सैयद अहमद। यह आंदोलन जो है 1822 से लेकर 1868 तक चला। कब से कब तक चला,
पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में नाम आता है मोहम्मद विलायत अली, इनायत अली का। ये दोनों सहोदर भाई थे। मोहम्मद इलायत अली और विलायत अली का क्या थे? दोनों भाई थे। और इसके बाद जो है आंदोलन में साथ लेने वाले लोगों में गिरफ्तारी हुई थी। उसमें 3 प्रमुख गिरफ्तार हुए नेता का नाम आता है मोहम्मद हुसैन अहमदुल्लाह वजाउल हक, है ना। और गिरफ्तारी के खिलाफ, अब जब इन तीनों की गिरफ्तारी हुई, मोहम्मद हुसैन अहमदुल्लाह और वजाउल हक की जब गिरफ्तारी हुई, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए पीर अली। कौन गिरफ्तारी का आवाज़? पीर अली जब आवाज़ उठाए तो इनको भी पकड़ कर गिरफ्तार कर दिया गया, है ना। और इनके साथ इनके सहयोगियों को भी साथ में फांसी लगा दिया गया। क्या समझा? तो हम चाहेंगे कि बढ़िया से पढ़ करके अगले क्लास में आओगे, ठीक ना। शॉर्टकट में आज का क्लास नहीं था, ठीक है।